आकांक्षा दुबे केस। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से उनका मां मधु दुबे ने समर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रविवार को मधु दुबे ने हमारे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार समर सिंह और संजय सिंह होंगे। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे की को अनहोनी की आशंका सता रही है। उन्होंने रविवार को कहा कि यदि उनके परिवार के साथ किसी तरह की अनहोनी हुई तो उसके जिम्मेदार गायक समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह होंगे। मधु दुबे ने समर और संजय से अपने परिवार को खतरा बताया। बीते 26 मार्च को सारनाथ क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में आकांक्षा मृत पड़ी मिली थी। आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे आगे पीछे कुछ अज्ञात लोग लगे। मधु दुबे ने कहा कि अपनी बेटी आकांक्षा की मौत की सूचना पाकर वह मुंबई से वाराणसी आईं। इस बीच उन्हें कहीं डर नहीं लगा, लेकिन आजकल उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उनकी और उनके घर की निगरानी कर रहा है। उनके आगे पीछे कुछ अज्ञात लोग घूमते रहते हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। मधु दुबे ने कहा कि हमारे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार समर सिंह और संजय सिंह के साथ ही वह सभी लोग भी होंगे जिनकी भूमिका इस प्रकरण में संदिग्ध प्रतीत हुई है। मधु दुबे ने बताया कि उनकी बेटी का मुकदमा भाजपा के काशी क्षेत्र के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी निःशुल्क लड़ेंगे। उन्होंने यह आश्वासन दिया है। ये भी पढ़ें, आकांक्षा दुबे प्रकरण में कुछ भी बोलना जल्दबाजी। वाराणसी में सांसद निरहुआ बोले जांच पूरी होने दीजिए। आकांक्षा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद उनसे संबंधित वीडियो इन दिनों रोजाना सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। रविवार को आकांक्षा सारनाथ स्थित जिस होटल में ठहरी थी उसके सीसी कैमरे की फुटेज वायरल हुई। फुटेज के अनुसार बीते 26 मार्च की सुबह आकांक्षा के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। इस पर होटल स्टाफ ने फिल्म की यूनिट के लोगों की मौजूदगी में मास्टर की से आकांक्षा के कमरे के दरवाजे का लॉक खोला था। आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह और संजय सिंह का 7 दिन बाद भी पुलिस पता नहीं लगा सकी। इस मामले में पुलिस का मुखबिर तंत्र और सर्विलांस भी किसी काम का नहीं साबित नहीं हो रहा है। यह जरूर रहा कि समर और संजय की तलाश में पुलिस ने आजमगढ़, गोरखपुर से लगायत पूर्वांचल के अलग अलग जिलों पटना और मुंबई तक दबिश दी, लेकिन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में असफल साबित हुई।